हमारी आपकी पीढ़ी के जो पिताजी लोग हैं ये एक्सप्रेसिव क्यों नहीं? अम्मा कह देती हाँ। अम्मा के थ्रू पापा का वो इमोशन भी पता चल जाता। पापा कभी ना बोल पाए। कब वो हक है पापा? हाँ ना मन करता है उनका, लेकिन वो कहीं है नहीं। आई लव यू तो ऐसा शब्द हो गया कि नारायण के दर्शन हो गए पिताजी के मुंह से अगर सुन लो तो। पिताजी से कैसा रिश्ता है? पिताजी के साथ हमेशा अच्छा था, बस बात इतनी थी कि मैं कुछ और करना चाहता था, वो कुछ और कहते थे। कहने के पीछे जो कारण था उसको मैं समझता था। उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज मुझे बाद में समझ आई। उनको ये लग गया, जैसे होता है ना बाप अपने बेटे को पहचानता है, उसकी कमियां भी उसकी स्ट्रेंथ भी सब समझता है बाप डरता, माँ बाप डरते इस बात से हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जिद में जो करना चाह रहा है इसका कुछ हो ही ना। Someone quoted a beautiful line कि माँ बाप आपके सपनों के विरोधी नहीं होते हैं, बस वो आपको गरीब देखना नहीं चाहते। एग्जैक्टली वो आपको संघर्ष करते ही जीवन बीत जाए ऐसी स्थिति में नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है सफल हो। तो कभी तो कहा उन्होंने कि आई एम प्राउड ऑन यू? हाँ, वो कमाल हुआ जब उन्होंने रंगबाज मेरी रिलीज हुई थी। तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि पापा ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे भाई को बोला कि विनीत की होर्डिंग्स लगी हैं, बहुत लोग कह रहे हैं, मुझे जरा चलो दिखाओ। तो भाई लेके गया, उसको भी लगा ये क्या हुआ आज तो वो गए और मेरा भाई भी वहां लेके गया जो बड़ी होर्डिंग थी, और उन्होंने देखा, फिर बोले मेरी एक फोटो लो। तो उन हमेशा यहाँ जब भी बाहर निकले कलम रहती है उनके इसमें। वो तो सुबह 5 बजे से वो क्या सॉल्व करते रहते मेरे को मालूम नहीं। पूरे उनके बेड पे पन्ने रहते हैं, हर पन्ने पे कुछ लिखा हुआ पड़ा रहता है, किताबें कुछ खुली रहती हैं, पुरानी पुरानी किताबें। वो क्या कर रहे हैं मुझे आज तक नहीं समझा, लेकिन मैं बचपन से देख रहा हूँ, आज भी यही है। और उनको मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता मेरी होर्डिंग के आगे खड़े होकर उन्होंने तस्वीर खिंचाई और ऐसे आशीर्वाद। उनको पोज देना तो आता नहीं ये, और उन्होंने बोला ये विनीत को भेजो। मैं जब वो देखा ना, मुझे लगा आज पापा कन्विंस है। बहुत बड़ी बात। कहे तब भी नहीं होंगे। नहीं, वो वाली जनरेशन है कि मैं यही सवाल मेरा आई लव यू बोला नहीं कभी उन्होंने यही पूछ रहा हूं कि हमारी आपकी पीढ़ी के जो पिताजी लोग हैं ये एक्सप्रेसिव क्यों नहीं? क्योंकि मौजूदा पीढ़ी के पिताजी बड़े एक्सप्रेसिव हैं। जितने हमारी जनरेशन के लोग फादर बन रहे हो वो बहुत एक्सप्रेसिव है। ऊपर वाली जो हमारी जनरेशन है हाँ। उसमें माँ बाप एक्सप्रेसिव नहीं है। वो आपसे कभी नहीं कहेंगे तुमने अच्छा काम, गर्व है तुम पर, या आई लव यू। अम्मा कह देती हैं। हाँ। अम्मा कह देती हैं। अम्मा के थ्रू पापा का वो इमोशन भी पता चल जाता। हाँ। पापा, अम्मा तो मीडिएटर होती है। हाँ, पापा कभी ना बोल पाए। कब वो हक है पापा? हाँ ना कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि आ जाओ, अब मैं जाके लग लेता हूँ गले। ऑकवर्ड वो फील करते होंगे। हाँ, मतलब उनको लगता है ये क्या कर दिया ये, बट मैं लग लेता हूँ। लेकिन मैं भी थोड़ा असहज महसूस करता हूँ, गले नहीं हो पाता। कोशिश की मैंने वो करने की, लेकिन वो जिस तरीके से थोड़ा असहज, मन उनका करता है, मन करता है उनका, लेकिन वो कहीं है नहीं कि बेटे को गले लगा लें या बहुत अच्छा लगा तो आई लव यू तो सवाल ही नहीं है आई लव यू तो ऐसा शब्द हो गया है ना कि नारायण के दर्शन हो गए पिताजी के मुंह से अगर सुन लो तो वो अच्छा, नहीं कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं उनको बोलते देख ही नहीं पाता हूँ। तो वो है, लेकिन महसूस करता हूँ उनके प्रेम को, उनके लगाव को, और वो बहुत गहराई तक है। तो वो था कि उनको ये था कि ये फिल्म लाइन के लिए सोचा। पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया था, सीधे बोल दिया तुम्हारे छोटे भाई बहन, हम 3 भाई हैं 2 बहनें, तो मुझसे बड़े पुराने हैं। जमाने में लोग मेहनती भी तो थे। हाँ नहीं, पुराने जमाने में वो भी था कि परिवार जो है, पता नहीं कितने बच्चे, क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं और ये सारी चीजें ऐसी थी कि कई बार ऐसा होता था कि अगर एक ही बच्चा है कोई चीज मतलब हमारे पिताजी को हम 2 ही लोग हैं, लेकिन हमारे दादाजी के 10 थे। यस, तो वो वैसा ही था।
और हर परिवार में 10 बच्चा बच नहीं पाता था। हाँ, वो उसमें भी एक होता 2-3 था। लोगों की डेथ हो गई, या 1-2 लोगों की। हाँ, या तो वो भी होता था कि वो बहुत सारी बीमारियां ऐसी थीं जो आज की डेट में बहुत आसानी से ट्रीट हो जाती हैं, उस समय नहीं हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल मैं मेडिकल का हूँ, तो ट्यूबरकुलोसिस जब तक उसकी किट नहीं आई थी तब तक ट्यूबरकुलोसिस होने के बाद कम लोग बचा करते थे, है ना। आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। जैसे अब ये आ रहा है तो मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई, है ना। जैसे आयुर्वेद के लिए टीवी के लिए बोला गया, अंश पार्श्व भी तापश्च संतापः कर्पादयो ज्वर सर्वांगश्चेति लक्षण इति राज्यक्षमा। राज्यक्षमा इज ट्यूबरकुलोसिस। बहुत करेक्ट डिस्क्राइब किया गया है कि अंश और पार्श्व में ताप होगा और संतापः कर्पादयो, कर और पैर के तलवे में हल्का ताप होगा। ज्वर सर्वांगश्चेति, तो ताप के लिए कुछ अलग है, संताप के लिए कुछ अलग है, ज्वर के लिए कुछ अलग है। हर चीज को बहुत वैसे डिस्क्राइब किया गया है कि ज्वर सर्वांगश्चेति लक्षण इति राज्यक्षमा। तो अगर ये चीजें हैं, इसका मतलब है ये राज्यक्षमा के लक्षण है। हेल्थ की डेफिनेशन, सॉरी मैं कहीं अलग ही जा रहा हूं, हेल्थ की डेफिनेशन महर्षि सुश्रुत ने बहुत पहले दी थी। एलोपैथ में आई थी वो चीज, बाद में उसमें संशोधन भी हुए थे। एलोपैथ में ये था कि हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी। बाद में उसमें स्पिरिचुअल भी ऐड हुआ, कुछ शब्द इधर उधर हो सकते हैं। एंड हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी। बट महर्षि सुश्रुत, ये दुर्भाग्य है हमारा, जिसे फादर ऑफ सर्जरी पूरी दुनिया कहती है। मैं आयुर्वेद का स्टूडेंट रहा हूं, मुझसे ये पूछा जाता है, बिकॉज मैंने एमएस आयुर्वेद की मेरी डिग्री है, जिसमें आई और ईएनटी अभी भी कंबाइंड, पहले एलोपैथ में भी कंबाइंड था, आईएनटी बाद में सेपरेट हुआ। लोग ये बोलते हैं आयुर्वेद में सर्जरी होती है। मैं बोलता हाँ। क्या बात कर रहे हो, आयुर्वेद में सर्जरी होती है? बोला हाँ। क्या सर्जरी होती है? आप बताइए। महर्षि सुश्रुत इस देश में हुए, पूरी दुनिया उनको फादर ऑफ सर्जरी बोलती है, और इसी देश के नागरिक पूछते हैं आयुर्वेद में सर्जरी होती है। कुछ अटपटा नहीं है। दुर्भाग्य। उन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन दी थी, समदोष समागनिश्च सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रियार्थ मन स्वस्थित विधीयते। हर शब्द इतना कुछ छुपाए बैठा है। सम दोष, 3 दोष हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ। हर दोष के 5 प्रकार हैं, वात, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। पांचों जो ये वात के प्रकार हैं, सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। पित्त, रंजक, भ्राजक, आलोचक, साधक, पाचक, ये 5 पित्त हैं। एक शब्द में कैसे कवर किया है? समदोष, एक शब्द भी बोला। समदोष समागनिश्च, मतलब सम से मतलब बैलेंस होना चाहिए दोष आपके। समागनिश्च, अग्नियां 13 हैं, 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और 1 जठर अग्नि। आज बोला जाता है ना कि डिजीजेस वो गट से स्टार्ट होती हैं, उस समय बोल दिया था। उसमें भी एक अग्नि की बात, आप सिर्फ जठर अग्नि की बात कर रहे हो जो गट में होती है। उन्होंने 13 अग्नियां बताई हैं, 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और 1 जठर अग्नि। अभी 2 शब्द हुए, समदोष समाग्निश्च। सम धातु मल क्रिय, 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सम धातु मल क्रिय, मल, आंख का मल, कान का मल, नाक का मल, बाल में आने वाला मल, यूरिन, स्टूल, पसीना, नाखून, सब कवर होता है। अभी एक लाइन हुई है, समदोष समागनिश्च सम धातु मल क्रिय। अब वो गए दूसरे लेवल पे। उनको पता था कि इनविजिबल कुछ चीजें और हैं जो मेंटल हेल्थ को भी कवर कर किया उन्होंने। प्रसन्न आत्म इंद्रियार्थ मन स्वस्थ विधीयते, उसको स्वस्थ बोलते हैं। प्रसन्न आत्म इंद्रियार्थ, इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ, प्रसन्न आत्म इंद्रियार्थ मन। जो आज मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं ना, 3000 साल पहले बोल के गए, प्रसन्न आत्म इंद्रियार्थ मन स्वस्थित विधि, उसको स्वस्थ कहते हैं। आज बोलते हैं ना लाइफस्टाइल की बात, उस समय बोला गया था
त्रयो उपस्तंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्यमिति। होता है ना फूड, आपका खाना कैसे है उससे तय होता है आपका स्वास्थ्य, तब बोल दिया था। सिर्फ खाना ही नहीं बोला था, आहार निद्रा, नींद की को कितनी वैल्यू दी थी उन लोगों ने। तो देयर सो मेनी थिंग्स, अब क्या बोलूं, ये कहीं अलग ही चला जाएगा। तो देयर सो मेनी थिंग्स। अभी ठीक है कुछ याद रह गया क्योंकि मैं धक्का मार के पढ़ता था, मैं इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में, लेकिन हाँ ठीक है, जो टारगेट आ जाता फिर उस पर लग लेता था। तो ये अजीब सी बात है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं लेकिन न जाने क्यों बोलते हैं ना लोग, हमारे यहाँ एक वो चक्कर है कि जब कोई लैंड करता है ना ऊपर से बाहर से, तो लोग गारलैंड लेके खड़े रहते हैं। हमारे बीच से जब कोई निकलता है तो लोग टांग पकड़ लेते हैं। उनको लगता है जो भी बड़े लोग होंगे वो अवतरित होंगे। जिस दिन हमारी मानसिकता ये बनेगी कि हमारे आसपास के लोगों में ही वो लोग भी हैं जो कुछ कमाल करेंगे, तो और बदल सकता है।